दोस्तों नमस्कार, मैं कमलेश कुमार @कमलेश भारती इसमें आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं चुनाव आयोग के अधिकारी चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के विषय में। अरुण गोयल ने अपने पद से कल ही शनिवार को इस्तीफा दे दिया है। लोकसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले चुनाव आयुक्त अरुण कुमार गोयल ने इस्तीफा दे दिया। निर्वाचन आयोग में पहले से भी चुनाव आयुक्त का एक पद खाली था। गोयल के इस्तीफे के बाद अब केवल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ही बचे हैं। उनका कार्यकाल 2027 तक था। कानून मंत्रालय की सूचना के अनुसार गोयल का इस्तीफा शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार कर लिया। हालांकि तत्काल यह पता नहीं चल पाया कि गोयल ने इस्तीफा क्यों दिया। कहा जा रहा है कि उन्होंने निजी कारणों से चुनाव आयोग से इस्तीफा दिया है। कांग्रेस ने चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे को भारतीय लोकतंत्र के लिए चिंताजनक करार देते हुए कहा कि इस घटनाक्रम के बारे में स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए। वेणुगोपाल ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सेहत के लिए यह बेहद चिंताजनक बात है कि चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने लोकसभा चुनाव के ठीक पहले इस्तीफा दिया है। निर्वाचन आयोग जैसी संवैधानिक संस्था कैसे काम कर रही है, इसमें बिल्कुल भी पारदर्शिता नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार पर आरोप लगाते हुए कि वह निर्वाचन आयोग पर दबाव डालती है। अरुण गोयल दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, श्रम और रोजगार मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव, वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग में संयुक्त सचिव भी रहे हैं। वे संस्कृति मंत्रालय में भी काम कर चुके हैं। 15 माह तक इस पद पर रहे गोयल 4 साल में चुनाव आयोग से इस्तीफा देने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। इससे पहले अगस्त 2020 में अशोक लवासा ने भी अपने इसी पद से इस्तीफा दे दिया था। गोयल की चुनाव आयोग में नियुक्ति पर काफी हंगामा भी हुआ था और यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा था। अदालत में मामले की सुनवाई करते हुए सरकार ने पूछा भी था, आखिरकार किस बात की इतनी जल्दबाजी थी कि वो वीआरएस लेने के अगले ही दिन अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त बना दिया गया। शीर्ष अदालत ने कहा कि कानून मंत्री के शॉर्ट लिस्ट किए गए नामों की सूची में से 4 नाम चुने। फाइल 18 नवंबर को विचार के लिए रखी गई है और उसी दिन आगे बढ़ा दी गई। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने भी उसी दिन का नाम की सिफारिश कर दी। हम कोई टकराव नहीं चाहते, लेकिन यह सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हुआ। आपको बताते चले कि अरुण गोयल की नियुक्ति भी विवादों में थी। नवंबर 2022 में अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। आम बात यह है कि 18 नवंबर 2022 को उन्होंने वीआरएस ले लिया था, लेकिन 19 नवंबर को ही उनकी नियुक्ति चुनाव आयुक्त के रूप में कर दी गई थी। नियुक्ति पर विवाद भी हो गया था और हमने आपको बताया कि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से पूछा था कि ऐसी क्या जल्दी थी कि आपने तत्काल 24 घंटे के अंदर इनकी नियुक्ति कर दी। हालांकि बाद में तत्कालीन जस्टिस के.एस. जोसेफ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल का कार्यकाल 3 साल बचा था। अरुण गोयल की नियुक्ति ऐसे समय हुई थी जब सुप्रीम कोर्ट मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने अप्रैल 2023 में अरुण गोयल की नियुक्ति के खिलाफ अदालत का रुख किया और कहा कि यह मनमाना था। आईएएस से वीआरएस लेने के समय अरुण गोयल भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव थे। इससे पहले उन्होंने संस्कृति सचिव और दिल्ली के विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पद संभाला था। अभी तक बताया जा रहा है कि उनके इस्तीफे के बाद जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा मंजूर भी कर लिया गया है, उनके इस्तीफे के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान करने पर कोई समस्या नहीं होगी। उनके रिकॉर्ड समय में ऑटो उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना लागू की गई, जिसमें 42,500 करोड़ रुपए की लक्ष्य के मुकाबले 67,690 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ था। अरुण गोयल का इस्तीफा ऐसे समय आया है जब चुनाव आयोग चुनाव तैयारियों की समीक्षा के लिए देश भर में यात्रा कर रहा था और कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा होने की उम्मीद थी। शुक्रवार को चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनावों के लिए पूरे भारत में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और आवाजाही
पर केंद्रीय गृह मंत्रालय और रेलवे अधिकारियों के साथ बैठकें की। अरुण गोयल के इस्तीफे के साथ चुनाव आयोग में केवल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ही रह गए हैं। पिछले महीने चुनाव आयुक्त अनूप चंद पांडे के रिटायर होने के बाद चुनाव आयोग में पहले से ही एक पद खाली है। देखते रहिए @कमलेश कुमार। लाइक और कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। धन्यवाद।